हाय दोस्तों, मेरा नाम वंश है और आज हम सीखने वाले हैं बैकग्राउंड्स एंड बॉर्डर्स इन सीएसएस। सीएसएस का काम होता है वेब पेज को सुंदर बनाना। जिस तरह हम अपने घर की दीवार पे पेंट करते हैं या फोटो फ्रेम पर बॉर्डर लगाते हैं, वैसे ही सीएसएस में हम अपने वेब पेज को डिजाइन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। Backgrounds and borders in CSS. CSS allows you to customize how elements look and feel by adding backgrounds and borders. You can apply colors, images, gradients, and control borders precisely around elements. Background properties पे आता है बैकग्राउंड कलर। सेट्स आ सॉलिड कलर बिहाइंड एन एलिमेंट। अगर आप किसी एलिमेंट के पीछे कलर लगाना चाहते हो तो वो होगा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की मदद से। चलिए वी एस कोड में चलते हैं और वहाँ चल के देखेंगे। सो हम आ चुके हैं वी एस कोड में और यहाँ बनाते हैं न्यू फाइल। ओके, सो फाइल बन चुकी है। पहले यहाँ करते हैं HTML बेसिक स्ट्रक्चर, देन चेंज करते हैं टाइटल को। सो बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर्स। अब आते हैं HTML में। पहले यहाँ लिखते हैं H1 टैग, यहाँ लिखते हैं P टैग, लॉरम, एंड देन लिखते हैं 100। अब 100 रैंडम वर्ड्स आ जाएंगे मेरे पै टैग के अंदर। अब चलते हैं CSS में और यहाँ जाकर लिखते हैं स्टाइल और यहाँ करते हैं P टैग को सेलेक्ट करते हैं P टैग को और उसके अंदर लिखते हैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर। जैसे मैंने कर दिया एक्वामरीन। ओके, चलते हैं वेब पेज पर। जैसा कि आप देख सकते हो पूरे पैराग्राफ के बिहाइंड पीछे आ चुका है एक्वामरीन कलर। ओके, यानी कि आप टेक्स्ट के पीछे कलर लगा सकते हो कोई सा भी। ओके, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी की मदद से। अब चलते हैं आगे की ओर। सेकंड है बैकग्राउंड इमेज। एड्स एन इमेज एज द बैकग्राउंड। अगर आप किसी इमेज के किसी बैकग्राउंड के पीछे, यानी मैं इस के पीछे लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ पैर टैग के पीछे, तो हम यहाँ करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से कमेंट एंड देन यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और यहाँ जाके लिख देंगे, पहले यहाँ लिखेंगे URL। अब चाहे वो तुमने फाइल अपने लोकल स्टोरेज से दी हो, चाहे अपने फाइल लोकल स्टोरेज से दी हो, या वो आपने किसी URL से, देखो ऐसे नेचर। ओके, देखो जैसे कि मैंने ये इमेज इसकी URL कॉपी करके यहाँ पर घेर दी। जैसे कि आप देख सकते हो पैराग्राफ टैग के पीछे जितना हमने पैराग्राफ लिख रखा था उसके पीछे बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है, जो ओके, जो हमने URL से ली थी। अगर आपको लोकल स्टोरेज से करनी है तो आप इसे हटाकर यहाँ से URL को, ओके, आप उस फाइल को या तो अपने फोल्डर में घेर लो इसी में, जैसे मेरा है वेब डेवलपमेंट, इसके अंदर मैंने घेर रखी है। ओके, या आप उसका पूरा पाथ भी घेर सकते हो कि लोकल डिस्क C में है, वन ड्राइव के अंदर है, डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप में इस नाम से है। ओके, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उस फाइल को इसी फोल्डर में घेर लो। अब देखिए जैसे कि आप देख सकते हो इमेज आ चुकी है
बैकग्राउंड मतलब उसके पैराग्राफ के पीछे लोकल स्टोरेज से। ओके, यू कैन यूज लोकल इमेजेस और रिमोट यूआरएल्स, मैंने आपको बताया अभी। बैकग्राउंड रिपीट कंट्रोल्स इफ द बैकग्राउंड इमेज रिपीट्स। ओके, बैकग्राउंड रिपीट डिफ़ॉल्ट, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अगर आप चाहते हो बैकग्राउंड रिपीट ना हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर देखो बैकग्राउंड रिपीट हो रही है, फ़ोटो सिर्फ ओनली इतनी है, ये इतनी, पर ये फिर दोबारा यहाँ पर रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पर हमें ये रिपीट नहीं करनी, तो हम यहाँ लिखेंगे पी टैग के अंदर बैकग्राउंड एंड देन हम लिखेंगे रिपीट नो रिपीट। ओके, नो रिपीट। अब देखो आप, ये एक्चुअल इमेज इतनी थी, ओके, जो रिपीट हो रही थी। अब चलते हैं आगे की ओर। बैकग्राउंड साइज, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये इमेज पूरे पे टैग पर नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप यहाँ पर लिखोगे बैकग्राउंड साइज कवर, बैकग्राउंड साइज कंटेन, फिट इमेज विदाउट क्रॉपिंग, ओके, फिल कंटेनर एंड क्रॉप। बैकग्राउंड साइज अब आप अपने आप दे सकते हो, कस्टम डायमेंशंस। अगर आप कवर करोगे तो फिल कंटेनर एंड क्रॉप क्रॉप कर देगी, पूरा पूरा कंटेनर जो है ना ये पी टैग इसे कर देगी कंटेन। ओके, पूरा कवर कर लेगी। अगर आप लिखोगे कंटेन तो फिट इमेज विदाउट क्रॉपिंग, इमेज फिट हो जाएगी पर क्रॉप नहीं होगी। ओके, दोनों का कर देखते हैं। बैकग्राउंड साइज, ग्राउंड साइज हम लिख गए कवर। देखिए आप कवर में क्या हुआ, क्रॉप कर दिया, ओके, और पूरा पूरा फिट कर दिया, यानी पूरा कवर कर दिया पैराग्राफ के पीछे। और आप यहाँ कस्टम डायमेंशन देते हो 500 पिक्सल में कहता हूँ ये, और 700 होगी मेरी हाइट। ओके, बट ये देखिए आप, मैंने ये थोड़ी 500 ज़्यादा दे दी है, थोड़ी कम करते हैं, इसको कर सकते हैं 100। ओके, अब करते हैं एक बार। अब आप देख सकते हो हाइट पूरी उतनी रहेगी, बट हम इसे बढ़ा सकते हैं, 900 से करते हैं हम 2000 पिक्सल, 2000 पिक्सल। एंड देन आप देख सकते हो आ चुका है। सॉरी, यहाँ थोड़ा एरर आ रहा है, देखो ये यहाँ पर ऐसे। और हम चाहे तो इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो कर दें हम 1000 से कर दिया हमने 1100। ओके, अब देखिए आप, ये होती है कस्टम डायमेंशन। तो कस्टम डायमेंशन छोटे टैग पर या छोटी जगह पर अच्छे से वर्क नहीं करते, तो आप कर सकते हो कवर। ओके, कवर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब आते हैं बैकग्राउंड पोजीशन पर, ठीक है ना। बैकग्राउंड पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, सेंटर में, टॉप राइट, टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में, या 50-50 होनी चाहिए। ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन, पोजीशन। ओके, हम कहते हैं टॉप देन राइट में। ओके, पहले हम इसको करते हैं कमेंट, अंदर चलते हैं। अब देखिए आप, अगर मैं उसे कमेंट नहीं करता तो हमें कुछ ही फ़र्क पता नहीं चलता कि बैकग्राउंड पोजीशन वर्क कैसे करती है। ओके, तो पहले से कमेंट करो। अब देखो, हमने कहा टॉप में होनी चाहिए बट राइट में। ओके, ऐसे ही हम कहे टॉप में तो सेंटर में रहेगी, सेंटर में कहोगे ओके, जहाँ है वहीं रहेगी। ओके, सेंटर में। ऐसे ही टॉप लेफ्ट तो है, टॉप लेफ्ट तो है ही है। ओके, बॉटम, बॉटम में, बॉटम में होगी, क्योंकि ये टैग नीचे नहीं है इसलिए वहाँ जाने चाहिए। ठीक है, सॉरी, अब करेगा तो ठीक है, पहुँच गई टॉप राइट में। अब चलते हैं आगे की ओर। बैकग्राउंड अटैचमेंट, ओके, कंट्रोल्स स्क्रॉल बिहेवियर, बैकग्राउंड अटैचमेंट स्क्रॉल डिफ़ॉल्ट, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड स्टेस इन प्लेस ड्यूरिंग स्क्रॉल। अगर मान लो आप यहाँ पर जो स्क्रॉल होता है स्क्रॉल करते हो तो इमेज जगह फिक्स रहेगी या उसके साथ स्क्रॉल हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा पैर टैग बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर लॉरम, इसमें लोरम, लोरम
1000। ओके, कोड आ चुका है। अब इसे करते हैं पहले यहाँ पर कवर, बाद में कर देंगे इसको डिलीट। ओके, ऐसे करते हैं यहाँ से, ये ऐसा करते हैं कमेंट। ओके, अब देखिए दो थे, बैकग्राउंड अटैचमेंट, कंट्रोल्स, स्क्रॉल बिहेवियर। अगर बैकग्राउंड अटैचमेंट आप स्क्रॉल लिख दोगे तो वो होता है डिफ़ॉल्ट। अगर आप स्क्रॉल लिखते हो तब भी वो स्क्रॉल ही रहेगा, और नहीं लिखते हो तब भी डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल ही होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इमेज स्क्रॉल हो रही है। ओके, इमेज में फिक्स नहीं है। बट अगर आप यहाँ जाकर बैकग्राउंड अटैचमेंट लिखकर, अटैचमेंट अटैचमेंट ओके, और फिर आप यहाँ लिखते हो फिक्स्ड। ओके, फिक्स लिख दिया हमने। अब देखना आप, देखिए जो इमेज है वो एक जगह पे फिक्स है। अब सिर्फ ओनली जो पैरा टैग है, यानी जो टेक्स्ट है वो ही स्क्रॉल हो रहा है, इमेज स्क्रॉल नहीं हो रही है। पर इससे पहले इमेज भी स्क्रॉल हो रही थी, देखो अल्लाह में टेक्स्ट भी। बट अगर आप यहाँ पर फिक्स लगा देते हो तो ओनली टेक्स्ट ही, यानी कि जो आपका कंटेनर है जिसमें कुछ कुछ भी लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, बटन है, कुछ भी है, सिर्फ वो ही स्क्रॉल होगा। ओके, अब आते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड। ओके, बैकग्राउंड यूआरएल, यू कैन कंबाइन ऑल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इन वन लाइन। ओके, आप सब चीज़ एक बार एक साथ ही कर सकते हो। जैसे कि यहाँ तो आपने उसकी यूआरएल घेर दी, यानी उसका सोर्स घेर दिया, नो रिपीट कर दिया आपने यहाँ पर, सेंटर में होनी चाहिए। ओके, और सेंटर में ये होनी चाहिए विद कवर, पूरी कवर होनी चाहिए। ओके, आपने यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है ना। ये होता है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड। ओनली अगर आप बैकग्राउंड लिखो तो आ जाएगा। ओके, अब आती है बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। ओके, पहले तो है बॉर्डर विड्थ, देन आती है बॉर्डर स्टाइल। सॉलिड होना चाहिए, डैश होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, डबल होना चाहिए, नन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, यहाँ लिखते हैं बॉर्डर स्टाइल, यहाँ लिखते हैं हम सॉलिड। ये देखिए आप, एक मिनट के मैं करता हूँ कलर चेंज। ओके, बॉर्डर कलर 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 नहीं है, बॉर्डर कलर हम करते हैं बॉर्डर कलर चेंज टू वाइट। ओके, सॉरी वाइट दिखाई नहीं देगा पीछे, तो हम करते हैं रेड। ओके, हमने बॉर्डर स्टाइल कर दिया है, बॉर्डर को कर दिया रेड। ओके, बॉर्डर कलर से। ओके, थर्ड है बॉर्डर कलर, जो मैंने आपको दिखा दिया है। ओके, फोर्थ है शॉर्ट हैंड बॉर्डर। अगर आप सिर्फ ओनली बॉर्डर ही लिखते हो, आई मीन आप ये तीन चीज़ नहीं लिखना चाहते, ओके, तो आप लिख सकते हो जिस तरह बैकग्राउंड प्रॉपर्टी थी, हाँ ओनली बॉर्डर। जैसे आप यहाँ बॉर्डर लिखोगे और आप यहाँ लिखोगे, देखो पहले लिखेंगे हम बॉर्डर की विड्थ जो कि होगी 3 पिक्सल, देन सॉलिड होना चाहिए, डैश्ड होना चाहिए, या डॉटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, हम कहते हैं होना चाहिए सॉलिड। अब देते हैं कलर, कलर हम देंगे रेड, रेड लिख दो, या फिर बोल दो आपके पास हैश कोड है वो कर सकते हो। ओके, अब आता है इंडिविजुअल साइड्स। देखो आप, सेम है ना, चाहे ये कर लो यूज, चाहे ये कर लो यूज़, वर्क दोनों एक ही करेगा। ओके, दिस इज शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। अब आता है इंडिविजुअल साइड्स। ओके, बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, बॉर्डर राइट 2 पिक्सल डैश्ड रेड, ओके, बॉर्डर बॉटम नन, बॉर्डर लेफ्ट 3 पिक्सल डॉटेड ग्रीन। ओके, अगर आप चाहते हो कि इसका कलर अलग हो, इसका कलर अलग हो, इस साइड का इसका अलग हो, इसका अलग हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर जाओ, ठीक है ना, इसे आप लिख कर देखना। पहले ऐसे करते हैं हम, यहाँ से ऐसे यहाँ लिखते हैं इस कोड को। ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हो, हमने करा बॉर्डर टॉप कैसा होना चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो वो ओनली 1 पिक्सल ही है। थोड़ा बढ़ा देते हैं इससे आपको समझ में आए कि हाँ
है ऊपर कुछ भी। देखिए ब्लैक नहीं, इसको करते हैं हम एक्वा। सॉरी, क्योंकि ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा ना, एक्वा। अब देखना आप, एक्वा कर दिया हमने। देखिए हम अगर चाहते हैं कि भाई बॉर्डर का जो ये टॉप का है इसका अलग कलर रहे, ठीक है ना, साइड का अलग रहे, सोल्ड ना रहे, वो है डॉटेड। ओके, राइट का आप चाहते हो वो रहे डैश्ड, डैश्ड ही है। ओके, अब बॉटम बॉटम चाहते हैं कुछ ना हो। अब बॉटम भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ जाकर लिख सकते हो, उसे क्या कहते हैं, 3 पिक्सल आई थिंक, नहीं 4 पिक्सल, 5 पिक्सल मान लो। एंड देन सॉलिड। ओके, एंड देन कलर होना चाहिए यहाँ से डार्क ग्रे, डार्क ग्रे। ओके, अब आप देख सकते हो हमने चारों तरफ से बॉर्डर को डिजाइन कर दिया है अलग अलग टाइप्स में। ओके, डैश्ड, डॉट्ड, डैश्ड, सॉलिड एंड देन सॉलिड। ओके, तो ये होता है इंडिविजुअल साइड्स। ओके, अब आता है बॉर्डर की रेडियस। बॉर्डर की रेडियस कितनी होनी चाहिए, रखते हैं बॉर्डर, रखते हैं रेडियस 50% मैंने कर दिया। तो आप देख सकते हो कि बॉर्डर कितना होना चाहिए। ओके, मैं कम भी करता हूँ, 10 पिक्सल कर दिया मैंने, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इतना। 20 पिक्सल करते हैं एक बार, 20 पिक्सल, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। 20% करके देखिए, ये देखिए थोड़ी की ओर झुक गया है। ओके, ये है बॉर्डर रेडियस। अब चलते हैं आगे की ओर, यहाँ पर लिखते हैं यू कैन ऑल्सो यूज परसेंटेज टू मेक सर्कुलर शेप्स। तो आपको करनी है ज़्यादातर यूज परसेंटेज, क्योंकि पिक्सल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये कौन सा था, ये देखिए बॉर्डर रेडियस 50%, परफेक्ट सर्कल, सर्कल फॉर स्क्वायर इमेजेस। अगर आपको किसी इमेज का स्क्वायर अच्छे तरीके बनाना है तो आप यूज कर सकते हो बॉर्डर रेडियस 50%। ओके, अब आता है समरी। यूज़ बैकग्राउंड प्रॉपर्टी टू ऐड कलर, images and gradients. Borders help separate and define content. Use border radius to soften corners and create modern designs. ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्जिन एंड पैडिंग।